सचिन, आपसे क्योंकि हम इनके जो पहले पति रहे गुलाम हैदर, उनसे भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे वापस आए, वो वापस चाह रहे हैं उन्हें। तो मैं यहाँ से इन्हें भेजना नहीं चाहता, मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ इन्हें। ये जी, यही मेरी जिंदगी है। देखिए सचिन, सीमा आप भी मुझे सुन पा रही हैं। आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अगर किसी को जाना है या रहना है वो आसान नहीं है। आपने शादी भी नेपाल में इसलिए की क्योंकि आप हिंदुस्तान आकर शायद यहाँ पर आ नहीं पाती और शादी शायद कर नहीं पाती। शादी कर कर आप लोग आए। मुझे ये बताइए जी, वो तो सरकार से, हिंदुस्तानी सरकार शादी करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। आपके पति ये भी कह रहे हैं कि आपने उनकी मर्जी के बिना बच्चों का धर्म परिवर्तन कर दिया, वो गलत है। वो कौन होते हैं मैम? वो होते कौन है? जब उन्होंने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा, उन्होंने अपने 2 बच्चे पहले छोड़ दिए, उन बेचारों का फ्यूचर खराब कर दिया। तो मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब करने वाले वो होते कौन है? और अभी मैं सुन रही हूँ कि पाकिस्तान में ये सारे मुल्ला फुल्ला सारे अभी उठे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्यों? जब अगर मतलब इंडिया की कोई हिंदू लड़की पाकिस्तान जाके मुस्लिम से शादी करती, क्या तब इंडिया के ऐसे हिंदू उठाते? नहीं उठाते। पर वहाँ पाकिस्तान में से हलचल सी मच गई कि क्यों हुई, क्यों हुआ। उनको ये दिक्कत नहीं है कि मैं यहाँ हूँ और मतलब मैंने शादी करी। उनको ये दिक्कत है कि मैंने किसी हिंदू से शादी करी और हिंदू धर्म स्वीकार करा। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि क्योंकि आप हिंदू धर्म में तब्दील हो गई हैं, आपने अपना धर्म छोड़ दिया, इसलिए हल्ला पाकिस्तान में मच रहा है? बिल्कुल, इसलिए मुल्ला सारे इसलिए जाग रहे हैं। वैसे अगर मुसलमान लड़का होता, इंडियन ही होता, मैं उनसे शादी करती, शायद इतना नहीं होता। आप यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपने पूरी तस्वीर आपकी बदल गई है। आप सर ढक कर सिंदूर भी लगा रही, बिंदी भी लगा रही हैं, चूड़ियां पहनी हैं आपने। आपकी मतलब तस्वीर पूरी बदली है। आपको लोग यहाँ पर हाथों हाथ ले रहे हैं, इनके परिवार के लोग, गांव के लोग? बहुत ज़्यादा मैम, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। शायद इतना मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं मिला होगा। पैदा हुई अब तक मुझे इतना प्यार नहीं मिला जितना 3 दिना में इनके मोहल्ले और इनके घर वालों ने मुझे दिया है। आप पाकिस्तान से आई हैं सीमा, आप इस बात को समझ रही हैं क्योंकि आप पाकिस्तान से आई हैं। शायद अगर आप किसी और देश से आई होती तो ये खबर इतनी बड़ी ना होती। आप पाकिस्तान से आई हैं, इसीलिए इतनी खबरें, इतनी सुर्खियां बटोर रही है ये खबर कि आपने आकर यहाँ पर शादी की है। जी मैम, जी मैम, मुझे पता है, इसलिए ये सब चल रहा है। पर मैम मैं बड़ी हूँ, मैं अपना फैसला ले सकती हूँ। हैदर ज़बरदस्ती रखने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे डिवोर्स लेने की, चलो वो मुँह ज़ुबानी डिवोर्स नहीं मान रहे, तो मैं उनसे वैसे डिवोर्स लेने की बात कर रही हूँ, तब भी मना कर रहे हैं। जो भी उनको मैं ऑप्शन दे रही हूँ वो कह रहे ना, बस तुम्हें वापस लाऊंगा। खुद सऊदी में बैठे और मुझे पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि इनके पापा ही इनको पढ़ा रहे हैं पीछे से। जो इनके पापा हैं, सगे तो नहीं है पर वो ही उनको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी इज्जत पे बात आ गई है। और एक रिपोर्टर को किसी पाकिस्तानी से कांटेक्ट भी हुआ है उसी का। वो कह रहे थे कि उसे वॉइस आई है कि मतलब कोई धमकी फमकी दे रहे हैं कि इसको मार देंगे, यहाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो रिपोर्टर कह रहे थे कि मैं वो वॉइस डालूंगा अपनी वीडियो में। अगर डालेंगे तो पता सबको पड़ जाएगी। मैं नहीं जानती वो कौन थे या किसने उन्हें भेजी है। तो वैसे ये तो पता, मुझे तो पता है ऐसा ही होगा। ये हुकूमत ना तो इनके घर वाले, इनके घर वाले ना तो मुल्ला टाइप जो लोग हैं वहाँ पे, मेरा तो अंतिम हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से। और मेरे बच्चों का भी जीवन खराब हो जाएगा मैम। तो यही रिक्वेस्ट करूँगी मैं यहाँ के योगी जी और मोदी जी से कि मुझे वापस ना भेजें। मैं बड़ी हूँ, मैं अपना भला बुरा सोच सकती हूँ और अपने बच्चों का भी। तो मुझे यहाँ रहने दिया जाए। मैं अपनी गलती मानती हूँ, जो मेरी गलती की मुझे सज़ा दी जाएगी वो भी मुझे कबूल है, स्वीकार है। गुलाम हैदर जो हैं वो भी मोदी जी से ही गुहार लगा रहे हैं कि आपको वापस भेजा जाए। वो आप कैसे मेरी, चलो गुलाम हैदर की सुनी जाएगी क्या यहाँ? जैसे नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, कोई रिस्पेक्ट नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मेरी ना सुनी जाएगी। सिर्फ हैदर की ही सुनी जाएगी, मेरी नहीं सुनी जाएगी मैम। सीमा, आप ये बात जानती हैं कि आप गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आई हैं।
आपके पास हिंदुस्तानी वीजा नहीं था और आप जिस तरह से आई हैं, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ, आप भी टीवी देखती होंगी, एक खबर बार बार लोग हिंदुस्तान में सवाल पूछ रहे हैं कि भाई सीमा गैर कानूनी तरीके से आई हैं, कहीं किसी तरह की कोई जासूसी करने तो नहीं आई, कहीं किसी तरह का पाकिस्तान से कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो उसे लेकर 100 सवाल खड़े हो जाते हैं। हाँ बताइए। बिल्कुल मानती हूँ, मैं हर चीज़ से एग्री हूँ। मुझे जेल में रखेंगे, मैं उस चीज़ से भी एग्री हूँ। मुझे जहाँ भी रखेंगे, जिस तरह रखेंगे, एग्री हूँ। मुझ पे ये कानून मुझे इस बेल मतलब छोड़ा गया कि तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, कहीं भी आप नहीं जाओगी। तो मैं कहीं भी नहीं जा रही, अपने घर में बैठी हूँ। मुझे जिस शर्त में रखेंगे, मुझे वो हर शर्त कबूल है। जिस तरह रखेंगे, मुझे वो कबूल है। जिस तरह आप लोग रखोगे, मैं हर चीज़ मानने को तैयार हूँ, पर मैं ये देश छोड़ने को तैयार नहीं हूँ मैम। जिस तरह भी आप जेल में मुझे सारी ज़िंदगी रखो, मेरे पति और बच्चों के साथ रखो, मैं वहाँ भी जीवन बिता लूँगी, पर मैं यहाँ ये देश नहीं छोड़ूंगी मैम। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मेरे बच्चों का यहाँ फ्यूचर है और मेरा भी। आप ये कह रही हैं कि फ्यूचर आपका यहाँ पर है, आप ये जानती हैं कि अभी बहुत सारी कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। आपको ये कहा गया है कि आप कहीं जा नहीं सकती बिना बताए, आपको हाजिरी भी लगानी है, और क्या क्या शर्तें आपके सामने रखी गई? मैं जाना भी नहीं चाहती, थोड़ा सा नहीं, दूसरों को भी टाइम दे। बस यही दो रखी गई हैं कि आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ सिटी आप नहीं जाओगी, आप अपना पता नहीं चेंज कर सकते, तो मैं नहीं करूँगी। मेरे पति भी इस बात से एग्री हैं मैम। आप जो बात कह रही हैं, मैं सीमा मैं आपसे एक चीज जरूर पूछूंगी। सृष्टि, जिस तरह से तस्वीर लग रही है, आप इनसे सवाल पूछना चाहेंगी तो? जी मैम। बिल्कुल सीमा, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपको प्यार भी मिल रहा है, आपको सम्मान भी मिल रहा है, लेकिन सवाल वही बार बार उठ रहा है कि कानूनी अड़चने भी हैं और जो रास्ता आपने अख्तियार किया वो कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट नहीं हो सकती है, लेकिन जो रास्ता आपने तय किया है वो जरूर एक गलत संदेश दे सकता है कि ये तरीका नहीं है किसी भी देश में दाखिल होने का, खासतौर पर जब बात पाकिस्तान या हिंदुस्तान की हो। मैं मोहब्बत में आई हूँ इनकी, और मेरे पास और मैं इंडिया के वीज़े के लिए मैंने कोशिश करी मैम, मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिला, मजबूरन मैंने ये गलत रास्ता अपनाया मैम। इसके लिए मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, जितनी मेरी सज़ा मुझे मिलेगी मैं लूँगी, पर मैं भारत नहीं छोड़ना चाहती मैम। सीमा जी, हम आपके जज्बात समझ रहे हैं, आप बहुत मुश्किल रास्ता तय करके यहाँ पर आई हैं। एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जहाँ से आप आई हैं वहाँ किस तरह की बातें होती हैं हिंदुस्तान के बारे में, आप क्या जानती थी? आपने सुना होगा कि क्या होता है देश में। वहाँ पे तो ज़्यादातर पता है नफरत कैसे फैलाई गई, यही कह के यहाँ के मुसलमान खुश नहीं है और वहाँ के हिंदू खुश नहीं है। हालांकि आवाम बहुत प्यार करते हैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की पाकिस्तान से। बस लोग ही हैं जो दोनों देशों के बीच में दूरियां पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मैम, मैं इंडिया से प्यार करती हूँ, कभी मैं भी पाकिस्तानी रही हूँ, तो मुझे भारत से प्यार है। तो ऐसे बहुत लोग होंगे जो इस देश से प्यार करते होंगे। थैंक यू मैम, बहुत रश है। थैंक यू सीमा जी। सीमा जो कि बात कर रही थी, और सुजाता आपने बड़ा एक वैलिड सवाल पूछा कि वहाँ पर हिंदुस्तान को लेकर किस तरह की चर्चाएं होती हैं। उन्होंने बताया भी कि किस तरह यहाँ पर नफरत एक रहती है हिंदुस्तान को लेकर, लेकिन अब सीमा हैदर कह रही हैं वो वापस नहीं जाएंगी। जी हाँ, वो वापस नहीं आएंगी क्योंकि वो ठान कर आई हैं कि वो हिंदुस्तान में ही रहेंगी। उन्हें अपने बच्चों का भविष्य भारत में दिखता है। जो उनके पति हैं सचिन, वो उनके साथ रहना चाहती हैं, और इसके लिए अगर उन्हें कोई सजा भी मिले तो वो उन्हें कबूल है।